दशहरे से पहले बाबूजी का ये तीसरा फ़ोन था। हर बार एक ही बात दोहराते थे कि कब्बू बेटा दशहरे पर घर आ रही है ना, टिकट करवा लिया कि नहीं। देखती हूँ बाबूजी, शायद इस बार आनंद को छुट्टी नहीं मिलेगी। इतना कहकर काव्या बड़े ही उदास मन से फ़ोन रख देती है। आज सुबह से फिर से काव्या का मन मुरझाया हुआ था। ऐसे बार बार बाबूजी को मना करना काव्या को बुरा भी लगता था और उसका मायके जाने का चाव जैसे ख़त्म सा ही हो गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह इस बार किस मुँह से मायके जाएगी और वहाँ कैसे सबका सामना करेगी। दरअसल 6 महीने पहले काव्या की मां का देहांत हो गया था। उसके बाद से ही सिर्फ वो 2 बारी मायके गई थी और मां की यादों से परेशान होकर उसका मायके जाने का मन नहीं करता था। मां के हाथ का खाना और मां की यादें काव्या को बेचैन करती रहती थी। मां के हाथ का खाना कोई बच्चा कभी ज़िंदगी भर भी नहीं भूल सकता, पूरी ज़िंदगी उसी स्वाद को पहचानता है। काव्या भी अपने मां के हाथ का खाना नहीं भूल पाई थी और मायके जाते ही उसे मां की ज़ोर से याद आती थी। इसलिए वह किसी तरह मायके जाने से बचना चाह रही थी। पर बाबूजी के बहुत आग्रह करने पर काव्या जब मायके गई तो उसने देखा कि भाभी भी बहुत हद तक माँ की तरह खाना बनाना सीख गई थी और उनके हाथ से भी माँ के हाथ का स्वाद थोड़ा थोड़ा मिलता था। काव्या ने कह भी दिया, भाभी आपके हाथ में माँ के हाथ का स्वाद है। भाभी ने कहा, काव्या दीदी स्वाद का तो नहीं पता, लेकिन माँ के बाद भाभी मायके में माँ की जगह ले लेती है। आपका मुझे देखने का नज़रिया बदल गया है। माँ की नहीं रहने आपको मैं माँ जैसी लग रही हूँ, इसलिए आपको मेरे हाथ के खाने में माँ का स्वाद लग रहा है। इतना सुनकर काव्या अपनी भाभी से लिपट गई और दोनों ननंद भाभी मौन रहकर एक दूसरे के खामोश प्यार को महसूस कर रही थी। अपनों के प्यार में बहुत ताकत होती है जो 2 दिलों को करीब ले आती है। ये बात आज काव्या महसूस करती रही। इतना क्या करें, बाबूजी ने फ़ोन रख दिया। शायद उन्हें रुलाई ही आ गई थी। जब मायके आई तो उसने देखा कि भाभू ने पूरी कुशलता से घर को संभाला और उनके खाने में कुछ कुछ माँ के हाथ के खाने का स्वाद था। काव्या ने कह दिया कि भाभी आपके हाथ के बने खाने में माँ के बने खाने का स्वाद आता है। इतना सुनकर भाभी खुश हो गई। उसने आगे बढ़कर काव्या को गले से लगा लिया और काव्या को भाभी की इस बात ने बहुत प्रभावित किया जो उसे गले लगाकर करती रहती कि मत भूलना तेरा मायका आज भी है और हमेशा रहेगा। माँ नहीं रही तो क्या, भाभी तो हमेशा है और भाभी का प्यार कभी तुम्हारे लिए कम नहीं होगा। काव्या को लग रहा था कि अच्छा हुआ जब वह इस बार दशहरे पर मायके आ गई। अगर उसने गलत फहमी में आकर मायके से दूरी बना ली होती तो कैसे जानती कि माँ तो भाभी में बसती है। अब भाभी भी कुछ कुछ माँ जैसी लगती है। आज दुर्गा पंडाल में जाकर उसने माँ दुर्गा को भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने भाभी के रूप में माँ मिल गई। एक दुर्गा माँ और एक भाभी माँ दोनों ने मिलकर आज उसे अपनी माँ की प्रतिमूर्ति की याद दिला दी थी और काव्या ने गदगद हृदय भाभी में अपनी माँ की छवि देख ली थी।